श्री कृष्ण जी की तस्वीर वाली थालियों पर मजहबी कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को परोसा जा रहा मांस और अंडा। नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। देश के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों पर हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर हिंदू के मन में आक्रोश और चिंता पैदा कर दी है। यहाँ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगी थालियों पर मांस और अंडे परोसने का काम किया है। ये साफ संदेश दे रहा है कि उनके लिए हमारी धार्मिक भावनाएं केवल मजाक हैं। क्या ये लोग अंधे हैं? नहीं। क्या ये लोग अनपढ़ हैं? नहीं। तो फिर ये कैसे भूल सकते हैं कि श्री कृष्ण का क्या सम्मान देना चाहिए, उनको क्या सम्मान देना चाहिए। ये सिर्फ धर्म और संस्कृति के प्रति लापरवाही नहीं, बल्कि हमारे धार्मिक प्रतीकों के अपमान की स्पष्ट साजिश है। यही नहीं, जब ऐसे दरिंदों के खिलाफ बजरंग दल और युवा हिंदू सड़क पर उतरते हैं तो वही लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए कुछ नेता इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये कोई मामूली मामला नहीं है। ये हमला हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी आस्था और हमारे धार्मिक विश्वासों पर है। आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण की तस्वीर बनी हुई है थाली पर और उसी थाली पर हिंदुओं को मांस और अंडा परोसा जा रहा है। और ये कोई और नहीं, जिहादी कर रहे हैं। ये हमारे सामाजिक ताने बाने और धार्मिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश है। ऐसे समय में सिर्फ मौन रहना या चुपचाप बैठ जाना हमें अपने धर्म और संस्कृति के खिलाफ असहाय बना देगा। हमें अब खुद को जागरूक करना होगा। हमें यह समझना होगा कि ये केवल एक स्थान या एक घटना का मामला नहीं है। ये पूरे देश के लिए और हिंदू समाज पर मानसिक और सांस्कृतिक हमला है। ऐसे लोगों का पूर्ण बहिष्कार ही अंतिम उपाय है। उनकी दुकानें, उनके व्यवसाय और उनके उत्पाद सभी का बहिष्कार करना अब हमारा धर्म और हमारी जिम्मेदारी बन गई है। युवा हिंदू, बजरंग दल और अन्य संगठन लगातार सचेत और सक्रिय हैं। हमें यह संदेश देना होगा कि हमारी धार्मिक भावनाओं का अपमान करने वाले कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। हमें सड़कों पर, सोशल मीडिया पर और हर जगह जागरूक होकर यह दिखाना होगा कि हमारी आस्था और संस्कृति के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपनी आस्था की रक्षा करो, अपने समाज को सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक दृष्टि से मजबूत बनाओ, क्योंकि अब मौन का समय खत्म हो गया है। अब सत्य और धर्म के लिए लड़ना ही हमारा कर्तव्य है। और इस पूरे मामले पर हिंदू संगठन और वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको एक बार सुना देते हैं। सुनिए। एक नियमित और सुनियोजित षड्यंत्र इस क्षेत्र के अंदर लगातार चल रहा है और उसके खिलाफ आज हिंदू समाज यहाँ पर जागा है। मैं दिल्ली पुलिस और संविधान के सभी लोगों से देखना चाहता हूँ कि कानून में अगर कोई न्याय है, कोई व्यवस्थाएं हैं, ये धार्मिक उन्मादों को ना भड़काया जाए, धार्मिक मुद्दों को ना हिंदू को इतना जलील ना किया जाए कि वो बोलने पे मजबूर हो जाए। 70 सालों तक तो हिंदू चुप था, मगर अब चुप नहीं रहेगा। अब हर बात पे बोलेगा, हर बात पे एक्शन रहेगा और इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं गोविंदपुरी थाने के पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ कि जाग जाओ। 1000-2000 लेकर हिंदुओं के धर्म का अपमान मत कराओ। बहुत ऊपर है हमारे भगवान। ये 1000-2000 लेकर के इन मुद्दों को खत्म मत करो, ये देश को खत्म कर देंगे। आपने बंगाल में देखा होगा, आज हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो हिंदुओं के लिए बोला जाएगा। मेरा नाम हितेश कौशिक है। मैं इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण महासभा का प्रवक्ता यहाँ पर पहुँचा तो देखा कुछ लोग प्लेटों के अंदर, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की फोटो छपी हुई है, उस फोटो के अंदर मुस्लिम समाज के लोग नॉनवेज और अंडा परोस रहे थे। यह एक मानसिकता है, किस तरीके से हम लोगों के भगवानों का अपमान किया जा रहा है। और अगर यही बात मुस्लिम समाज के ऊपर आती तो यह अल्पसंख्यक कहला करके अभी हंगामा काट रहे होते। जब हम लोग इसकी कंप्लेंट करी, पुलिस को बुलाया, तो इन लोगों ने गुंडे बुला लिए हमें मारने के लिए, धमकाने के लिए। अभी पुलिस आई है और हम चाहते हैं इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, इसको बख्शा ना जाए। ये स्थानीय लोगों का गुस्सा और आक्रोश
स्पष्ट रूप से संदेश दे रहा है कि किस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।